जी नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से पोलिनोमियल से हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड x प्लस 1। ये जो फंक्शन है इसे हम f ऑफ x लेट कर लेते हैं। f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड इसको हम p ऑफ x लेट कर लेते हैं x प्लस 1। अब रिमाइंडर फाइंड करना तो p ऑफ x को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, x प्लस 1 0 के इक्वल आएगा एंड x माइनस 1 के इक्वल आएगा। ये जो x की वैल्यू आई है ये हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। f ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 1 -3 प्लस 7 7 प्लस 1 8 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 5। यानी p ऑफ x को हम 0 के इक्वल ऐड करेंगे, वहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी उसे हम f ऑफ x में पुट करेंगे, तो जो बाकी हमारे पास आएगा वो रिमाइंडर होगा। अब इसी का अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में f ऑफ x है मेरे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एंड p ऑफ x माइनस 3। p ऑफ x को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये जो x की वैल्यू 3 आई है इसे हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। f ऑफ 3 की पावर 3 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 की पावर 3 लेंगे 27 माइनस 3 इंटू 2 9 9 इंटू 2 18 प्लस 9 प्लस 3 27 प्लस 3 30 फिर इसमें से हम 27 प्लस 9 या प्लस 3 39 में से 18 माइनस करें 21। f ऑफ 3 आ रहा है 21, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 21। अब जो नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। इसमें हम ये फाइंड करेंगे कि एक पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। इसमें भी हम ये p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू हम f ऑफ x में पुट करेंगे। अगर तो पुट करने से रिमाइंडर अगर हमारा 0 के इक्वल आता है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो वो फैक्टर उसका होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में p ऑफ x है x माइनस 1 एंड f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस